यह वाइल्ड बीस्ट भागने के बजाय शेरों से दो दो हाथ करने लगता है। वाइल्ड बीस्ट जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तभी शेर हरकत में आते हैं। वाइल्ड बीस्ट शेर के पीछे भागते हुए बोलता है, तेरी माँ की आँख, बोला ना मेरे पीछे मत आना। वाइल्ड बीस्ट एक साथ तीन तीन शेरों से दो दो हाथ करने लगता है। इस वाइल्ड बीस्ट की हिम्मत ने तो मुझे चौंकाया, लेकिन इतनी हिम्मत भी सेहत के लिए हानिकारक है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। वाइल्ड बीस्ट एक शेरनी को भगाता तो दूसरी शेरनी हरकत में आती। तीनों शेरनियां चारों तरफ से वाइल्ड बीस्ट को कंफ्यूज करती है। वाइल्ड बीस्ट धीरे धीरे इनके मायाजाल में फंसता जाता है। गोल गोल घूम के वाइल्ड बीस्ट थक जाता है। इसी मौके का शेरनी फायदा उठाती है और वाइल्ड बीस्ट को पीछे से पकड़ के नीचे पटक देती है। ज्यादा शान पट्टी करने से इसकी तो जान चली गई। इस अकेले भैंसे को तीन शेर घेर लेते हैं। शेर भैंसे की तरफ डेंजर वाली स्माइल देते हुए बढ़ने लगते हैं। शेरों को लगा कि ये भैंसे को आसानी से पकड़ लेंगे, लेकिन शायद आज भैंसे की किस्मत अच्छी है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। डर के मारे भैंसे का पैर फिसलता है। गिरे हुए भैंसे को शेर फिर खड़े होने नहीं देते। सारे शेर भैंसे को दबोच लेते हैं। भैंसा आखिरी बार हेल्प कह के चिल्लाता है और अपनी मुंडी जमीन पर रखता है और तभी मिरेकल होता है। वहाँ बाकी भैंसे आते हैं। शेर डर के मारे पीछे हटते हैं। एक भैंसा भैंसे के नजदीक आकर बोलता है, ऑल इज वेल, तुम डरो मत, अब हम आ गए हैं। दूसरा भैंसा शेरों की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हारी माँ की आँख, चलो भागो यहाँ से। दोस्तों, भैंसों की इस एकता को एक लाइक तो बनता है। इस पेड़ के नीचे कुछ हिरन पेड़ के मीठे फल खाने में बिजी थे। उसी पेड़ के ऊपर एक तेंदुआ घात लगाकर बैठा था। अगले 5.5 मिनट में इन हिरनों में से एक हिरन के साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। हिरनों के नजदीक एक पेड़ पर एक गिलहरी अपने पूंछ से हिरनों को वहाँ से जाने का इशारा करती है, पर हिरनों को गिलहरी की भाषा घंटा भी समझ नहीं आती। पेड़ पर तेंदुआ सही मौके का इंतजार कर रहा था। कुछ हिरनों को डाउट की फीलिंग आने से वे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ये माँ और बच्चा दूसरों पर भरोसा नहीं करते। इनको अपनी आंखों पर ही भरोसा है। माँ अपनी बेटी को बोलती है, कोई नहीं आसपास, तुम चालू रखो। तभी राइट टाइम पर तेंदुआ ऊपर से छलांग लगाता है और सीधा हिरन की बेटी पर ही गिरता है और बिना टाइम वेस्ट किए हिरन को पकड़ के कोपचे में ले जाने लगता है। माँ की लापरवाही ने बेटी की जान ले ली।